हेलो बच्चों। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करें वो कौन सा है? टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे जब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन में, तो हमें क्या करना है, कुछ टाइप की यहाँ रिएक्शन डिस्कस करनी है। जैसे मैं बात करूँ उसके अंदर पहले आती है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों देखो, अब मैं जो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, ये रिएक्शन बहुत बेसिक है। इनके नाम में ही इनकी सारी की सारी स्टोरी छुपी हुई है। जैसे बात करूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, कुछ कंबाइन होगा। यानी कि इसमें क्या है, रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्टेंट आर कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। इसमें बच्चे क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे बात करूं एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल की हम बात करें लाइक H2 प्लस O2 गिव H2। यानी कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो या आप इसको इस बेस पे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। और मैं बात करूं बच्चे लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसे क्या आएगा, कार्बन प्लस O2 गिव CO। तो बच्चे ये क्या है, सॉलिड है, इसको ऐसे लिख देंगे, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस। ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस। तो बच्चे ये कौन सी रिएक्शन आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिर्फ क्या हुआ, यहाँ भी दो रिएक्शन क्या करके आपस में कंबाइन प्रोडक्ट बना दिया, यहाँ भी क्या करके आपस में कंबाइन। तो बच्चे जहां पर ये कंबाइन हो तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चे इसके बारे में बात करें नेक्स्ट कौन सी होगी, तो बच्चे अगले की हम बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर वाली। बच्चे जो सेकंड रिएक्शन है वो इसकी रिवर्स है। सेकंड रिएक्शन क्या है, इसकी रिवर्स। जैसे मैं बात करूं कौन सी है, जैसे जिसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट each break more than one product by supply high heat energy इलेक्ट्रिसिटी। हम बच्चे क्या करते हैं, इसको कोई एक रिएक्टेंट है हम उसको ब्रेक करते हैं किसमें, एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। कैसे होगा, जब हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी देंगे, हीट देंगे और इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कौन सा है, जैसे हम ले लेते हैं सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा जब इसको हीट करेंगे किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं CaCO3। बच्चे इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका एक नाम और होता है क्विक लाइम। क्या नाम होता है बच्चों, क्विक लाइम प्लस। अब देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये क्या है, तो बच्चे ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ क्या हो गया,
एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। अब बच्चे हम बात करते हैं इससे अगली रिएक्शन, वो कौन सी है बच्चों? इससे अगली रिएक्शन है बच्चों जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चे इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में देखो नाम से कुछ पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बच्चों? रिप्लेसमेंट। यानी कि इसमें क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा। अब क्या रिप्लेसमेंट होता है तो बच्चे हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप elements in a reactant to form जिसमें बच्चे क्या होता है, कोई एक है किसी भी रिएक्टेंट के अंदर कोई एक एलिमेंट या कोई ग्रुप क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए और उसको किस में चेंज कर दे? प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दे। जैसे हम बात करें एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल की हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जैसे मैं बात करूं Zn, जिंक क्या है? सॉलिड है, प्लस कॉपर सल्फेट, ये बच्चे क्या है? एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एक्वस मतलब पानी के अंदर डिजोल्व है। इसके बाद क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, ये किस में बनेगा? एक्वस में, प्लस कॉपर किस में? यहाँ क्या हुआ? जिंक ने क्या किया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चे इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे आके एक और बच्चे जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है, कुछ आइडिया लगा पा रहे हो? तो बच्चे इसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है या इससे हमने क्या समझना है? तो बच्चे देखो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, एक सिंगल रिप्लेसमेंट हुई थी, यहाँ क्या हो जाएंगी? डबल रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। यानी कि हम क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट इन ए रिएक्टेंट ऑफ एनी ग्रुप or element with another reactant of group या इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर कोई एक रिएक्टेंट है और एक दूसरा रिएक्टेंट है, इसका कोई ग्रुप एलिमेंट वो दूसरे के ग्रुप एलिमेंट से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कोई एग्जांपल याद आ रहा हो बच्चों जिसके अंदर क्या हो? डबल डिस्प्लेसमेंट होती हो। जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सारो सिंपल, जैसे एक है हमारे पास लाइक BaCl2 प्लस Na2SO4, जिसे हम बोलते हैं बैरियम क्लोराइड। क्या है बच्चों? बैरियम क्लोराइड, ये सॉलिड है, ठीक है। और जो ये है हमारे पास Na2SO4, इसको हम एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? सोडियम
सल्फेट। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, BSO4 प्लस NaCl। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका सॉलिड, और ये क्या बन जाएगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चे यहाँ क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बच्चे ये चीज बनेगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एक बैरियम था और यहाँ क्या था, क्लोरीन। तो यानी जो क्लोराइड है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ सोडियम सल्फेट है, सोडियम और ये सल्फेट आए, यहाँ जो सोडियम था वो इसके पास आ गया, यानी कि इसका क्या होगा, इसका रिप्लेसमेंट। अब जो इसका Cl था ये इसके पास था, किसके पास चला गया, इसका जो SO4 था ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, यानी ये भी रिप्लेस और ये भी रिप्लेस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चे इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक रिएक्शन और बचती है हमारे पास, वो देख लेते हैं कौन सी है। तो बच्चे जब हम अगले रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चे जो अगले रिएक्शन है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चे दो होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। एक होती है ऑक्सीडेशन और एक क्या होती है, रिडक्शन। तो बच्चे यहाँ हम दोनों डिस्कस करेंगे क्या है। जो बच्चे हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ। अगर हम बात करें बच्चे रिडक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन में हम बच्चे क्या बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे जो ऑक्सीडेशन है ये कौन सा करता है, अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जितने भी जनरली हम बात करूं, जनरली जितने मेटल जनरली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन शो करते हैं। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करता हूं तो हम क्या बोलेंगे, जनरली नॉन मेटल, जनरली। जैसे लास्ट लेक्चर आपने जो देखा होगा उसमें मैंने आपको कुछ वैलेंसी के बारे में बताया था, पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी। जो पॉजिटिव वैलेंसी थे वो क्या कर रहे थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या थे, मेटल। जिनके नेगेटिव वैलेंसी थे कौन से थे, नॉन मेटल, जो क्या कर रहे थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब बच्चे इस बीच एक और आपसे रिएक्शन का नाम पूछ लेता है, उसका नाम है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। उसका नाम क्या है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चे जो आज आपका चल रहा है ये एक्सक्लूसिव 10th का ही टॉपिक करा रहा हूँ, उसके बारे का मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है इस पे आपकी एक पूरी की पूरी एक चैप्टर है 11th में, और वो पूरी डिटेल में है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरी डिटेल में है, रिडक्शन रिएक्शन पूरी डिटेल में है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको एक जनरली आइडिया दे रहा हूँ। तो बच्चे जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब बच्चे ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। एनी रिएक्शन occurs both oxidation as well as reduction, जिसके अंदर क्या हो बच्चे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसे क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब जैसे मैं इसका एग्जांपल की बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल की बात कर लो। अगर लिखना है कोई एग्जांपल, जैसे मान लो आयरन है, आयरन ने क्या कर दिया, आयरन +3 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते। यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है O2, या जैसे ये सिंपल लगे तो फ्लोरीन ले लो, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या क्या बन गया नेगेटिव। तो बच्चे ये इसके एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये है आपकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपके टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। तो इतना आपको इस लेक्चर में करना है।